गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराज्ञानादिश्च गुरु परम दैवतं गुरु परोतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराज्ञानादिश्च गुरु परम दैवतं गुरु परोतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नीतं विमलवचनं सर्वबुद्धिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। वर्तमान सत्यांश ग्रंथ पाठ करेंगे श्री नृसिंह पाणिग्राही आस्कारू। जय गुरु दादा। जय गुरु नृसिंह। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। धर्म को जानिबा माने ही विषयर मूल कारण को जानिबा, आउ सेही जानिबा ही ज्ञान। एही मूल आड़को अनुरक्ति ही भक्ति, आउ भक्तिर तारतम्य अनुसारे ही ज्ञानर मध्य तारतम्य हुए। जेतिकी अनुरक्ति रे जेतिकी जणा जाए भक्ति आउ ज्ञान मध्य सेतिकी हुए। तुमे विषय रे जेतिकी आसक्त हुओ विषय संबंध रे तुमरो ज्ञान मध्य सेतिकी हुए। जीवनर उद्देश्य अभाव को एकदम तोड़ी देवा, आउ ताहा केवल कारण को जानिले ही होई पारे। अभाव रे परिश्रांत मन ही धर्म बा ब्रह्म जिज्ञासा करे, नतुबा करे ना। केउथिरे अभाव जाए आउ ताहा किपरि, एही चिंतारे ही परिशेष रे ब्रह्म जिज्ञासा आसे। जहा उपरे विषयर अस्तित्व ताहा ही धर्म। जे पर्यंत ताहा जणा जाय नाही से पर्यंत विषय को ठीक ठीक जणा होई नाही। जय। वर्तमान प्रथम भजन परिवेषण करेंगे सुश्री जाह्नवी साहू रायगढ़। जाह्नवी। दादा जय गुरु। जय गुरु माँ। प्रेमी दया करो परम कृपाला, प्रेमी दया करो परम कृपाला। भर दुनिया में तुम ही सहारा, भर दुनिया में तुम ही सहारा परम कृपाला। प्रेमी दया करो परम कृपाला। आगति के तुम गति हो स्वामी, आगति के तुम गति हो स्वामी। दाता ठाकुर परम दयाला,
प्रेमी दया करो परम कृपाला प्रेमी दया करो परम कृपाला मोह माया जाल में कातर जीवन मोह माया जाल में कातर जीवन तुम बिन सारा झूठा बंधन तुम बिन सारा झूठा बंधन परम त्राता गुरु करुणा रस धन परम त्राता गुरु करुणा रस धन प्रभु कृपा करो नाथ रखवाला प्रेमी दया करो परम कृपाला प्रेमी दया करो परम कृपाला प्रभु तेरे चरणों में जग लगे प्यारा प्रभु तेरे चरणों में जग लगे प्यारा दूर रहो तब छाए अंधेरा दूर रहो तब छाए अंधेरा परमेश्वर तुम प्रेममय दाता परमेश्वर तुम प्रेममय दाता जीव जगत के तुम ही उजाला प्रेमी दया करो परम कृपाला प्रेमी दया करो परम कृपाला जागृत उज्ज्वल रहो मेरे मन में जागृत उज्ज्वल रहो मेरे मन में कोटि जन्म रखो दास चरण में कोटि जन्म रखो दास चरण में परम पिता मेरे नामी प्रियतम परम पिता मेरे नामी प्रियतम दान करो ना मामृत प्याला प्रेमी दया करो परम कृपाला प्रेमी दया करो परम कृपाला भर दुनिया में तुम ही सहारा भर दुनिया में तुम ही सहारा परम कृपाला प्रेमी दया करो परम कृपाला प्रेमी दया करो परम कृपाला परम कृपाला परम कृपाला जय गुरु जय गुरु प्रति रविवार भली रविवार उद्बोधनी टीम तरफ आम सत्संग आलोच्य विषय वस्तु कंपैटिबल मैरिज ए साइंटिफिक एनालिसिस अनुलोम विवाह
एक वैज्ञानिक अनुशीलन ये टॉपिक टा एथि बाछिलु जे बहुत गुड़े लोक मोस्टली यंग पिला माने हमको मेसेज करथिले जे टॉपिक ऊपर विशेष भाव आलोचना करिया पई थोड़ा कहते प्रतिलोमे कुएर जन्म अनुलोम विवाह जो न हुए ताहले समाज ध्वंस हवाटा बहुत बड़ कथा नुह ठाकुर भाव में अनुलोम विवाह दुई प्रकार गोटे सवर्ण अनुलोम गोटे असवर्ण अनुलोम आउपर भी गोटे कंट्रोवर्सी अच्छी बहुत लोग बहुत कथा कहती ठाकुर कहते प्रतिलोम एपरी एक जिनिस जदि क्या सहित शत्रुता थाए एवं जदि प्रतिशोध को इच्छा हुए तो सेठारे कौन से प्रकार प्रतिलोम अनुप्रवेश कर निश्चिंत कहानी सर्वनाश घटाइवा हेले या सहज सरल पंथा ना कहते एका वर्ण जदि बड़ वंशर झील छोट वंशर पुओ को विवाह करे ता मध्य प्रतिलोम हो जाए सद वंशज और असद वंशज मध्य केते गुडी चरित्र लक्षण अच्छी जो मैंने असद वंशज प्रधान दोष है से मैंने क्या श्रद्धा करि पारंती नाही तो विवाह क्षेत्र में आपको देखा पड़े ठाकुर ता विषय बहुत कथा कहते मुझे कथा कहूँ बाणीटा ये कथाटा आलोचना प्रसंग प्रथम खंड पेज नंबर 79 लिखाई मुझे कथा कहूँ ठाकुर ताको कहते किंतु व्हाट इज द साइंटिफिक एनालिसिस बिहाइंड दिस ए विषय आलोचना करने आम सहित जो विशिष्ट वक्ता अच्छा प्रथम जी आलोचना करेंगे से होती प्रोफेसर डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती सत्संग सभापति ऋतिक नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता शरीर डिपार्टमेंट प्रोफेसर सी बहुत सुंदर भाव में ठाकुर कथा रखती तो मुझे निवेदन करुच्ची वक्तव्य आरंभ करेंगे स्वरूप दा हाँ जय गुरु दादा सुनाई दे रहा है आगे आगे आज जो यहाँ पे अस्थि पृथ्वी के सारे साथिया जो एकत्रित हुए हैं परम दयाल श्री श्री ठाकुर के इस पवित्र अंगन पर आप सबके लिए रहा मेरा विनम्र रानंदित जय गुरु। कुछ मेरे पास एक तथ्य आए थे और करीब करीब साल 2 साल पहले मुझे ये मालूम नहीं था जो आज का जो विषय है इससे जुड़ा हुआ उसका गहरा संबंध है। ये एक विदेशी व्यक्ति का है और उड़ीसा के जो बालेश्वर और भुवनेश्वर के बीच वाला जगह है वहां पे वो आके रहे थे। यह हम जो चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा कर रहे सुप्रसिद्ध और विशाल व्यक्तित्व जो बहुत साल पहले इस भूमि में रहा करते थे। उनका नाम है डॉक्टर JBS हेल्डेन। ये 1932 साल में ये डॉक्टर हेल्डेन निर्वाचित हुए थे नोबेल पुरस्कार के लिए और वो हालांकि फिजियोलॉजी के डॉक्टर थे पर बहुत रिसर्च काम करते थे। वो उस रिसर्च में उनका एक महत्वपूर्ण टॉपिक था और वो था यूजेनिक्स। यूजेनिक्स यानी हमारे जो शरीर के अंदर जीन्स है ये जीन्स से जुड़ा हुआ जितना भी ज्ञान हम अर्जन करते हैं उस पर गवेषणा यानी कि रिसर्च। तो रिसर्च के दौरान वो जब रॉयल कॉलेज के लाइब्रेरी में लंदन में जाते थे तो उनकी
हाथ अचानक एक दिन लग गए एक किताब पर, जो भारतीय संस्कृति के किताब है। कोई बात कर रहे हैं? किसी का ऑडियो ऑन हो गया? हाँ, धन्यवाद। तो उनके हाथ आगे किताब पर, वो किताब थे मनु संहिता, जो हमारे संस्कृति के किताब है, भारतीय आर्य संस्कृति के किताब है। ये मनु ऋषि के लिखा हुआ जितने भी विधि या नियम है, उस पर लिखा किताब मनु संहिता। तो मनु संहिता जब वो पढ़े तो उनको पता चला कि ये जो वर्णाश्रम है, ये वर्णाश्रम और कुछ फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जो सिर्फ भारत में ही एक स्ट्रक्चर्ड रूप में सारा पृथ्वी में है। बाकी सारा जगह में वो रिसर्च करके निकाले कि बाकी सारा में भी है, विदेश में भी, इवन इन यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, वो निकाले कि वहां पे भी एक मिडिल क्लास फैमिली के ब्लड्स होते हैं, एक रॉयल फैमिली के ब्लड्स होते हैं, और एक वर्कर क्लास के ब्लड्स होते हैं, और वहां स्ट्रिक्टली वो कभी इंटरमिंगलिंग ऑफ द ब्लड नहीं करते हैं वाया मैरिज। ये ऐसे वहां पे ज्यादा उन्होंने निकाले कि वहां पे ज्यादा ये चीज का चर्चा होता है निष्पेषण करने के लिए, यानी कि वर्णाश्रम नहीं, आश्रम मतलब तो वर्ण में जहां श्रम करके एक उन्नयनशील जीवन यापन करने का प्रथा, वर्ण आश्रम। इसीलिए वहां पे वर्ण का चर्चा तो है, उन्होंने देखे, लेकिन वहां स्ट्रक्चर्ड जो है, ये स्ट्रक्चर्ड है ऑपरेशन, यानी कि उसको बाधा पहुंचाने के लिए, ताकि वो ऊपर उठ ना पाए। जो वर्कर क्लास है वो मिडिल क्लास में नहीं जा पाए, और मिडिल क्लास को रॉयल क्लास दबा के रखते हैं, ताकि रॉयल क्लास का थोड़ा सुप्रीमेसी रहे। इस तरह ये पाश्चात्य कल्चर में उन्होंने देखे, लेकिन भारत में उन्होंने मनु संहिता पढ़ के उनके जो नजर है वो नजरिया ही पलट गया। तो वो ढूंढते ढूंढते, वो और उनके वाइफ भी उनके को रिसर्चर थे, तो वो सोचे कि इंडिया में जाके हम इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि यूजेनिक्स के हिसाब से ये वर्णाश्रम कितना सुप्रसिद्ध हो सकता है, कितना लागू हो सकता है ये सारे पृथ्वी को उन्नयन के पथ पर ले जाने के लिए। तो वो चले आए भारतवर्ष। भारतवर्ष आने के बाद तत्कालीन जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे हमारे चाचा नेहरू। तो चाचा नेहरू के साथ उनका मीटिंग करवाया गया, और कलकत्ता का फाइनेंशियल एडवाइजर जो थे चाचा नेहरू के, डॉक्टर पीसी महालानविश, वो वहां पे मौजूद थे। तो मौजूद थे, और जब चर्चा शुरू हुआ तो नेहरू ने पहला चर्चा शुरू किया, और नेहरू बोल रहे थे कि यू आर ए फेमस पर्सनैलिटी, आप बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति तो हो, हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि हम भारतवर्ष को एकदम विदेश की तरह दोबारा गढ़ना चाहते हैं। वहां पे जैसे पेनिसिल्वेनिया वैली कॉर्पोरेशन है, हम यहाँ पे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाने की सोच कर रहे हैं। इस विचार में आपका क्या ख्याल है? तो ये बूढ़ा जो आए थे, यानी कि डॉक्टर हल्दान चकित हो गए, और डॉक्टर हल्दान ने कहा चाचा नेहरू से कि मिस्टर नेहरू, हैव यू गॉन थ्रू मनु संहिता? क्या आप मनु संहिता कभी पढ़े हैं? हिमांशु भाई कोई अनम्यूट कर दिया है, अब जरा देखिएगा तो सबको सुनाई नहीं देगा। ସେଇଠୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି ରେ, ମନ ଭୁଲ ସେ ମ୍ୟୁଟ क्या
हाँ, तो नेहरू बोले कि मनु संहिता, ये मनु संहिता क्या चीज है? अब चिढ़ गए और गुस्सा हो गए डॉक्टर हल्दान, और नेहरू को उन्होंने कहा कि यू आर ए पर्सन जो भारत को सही दिशा दिखाने वाले हो, और आपको आपका कृष्टि कल्चर ये सब के बारे में मालूम नहीं है। आपने मनु संहिता नहीं पढ़े कभी? मैंने रॉयल लाइब्रेरी में बैठ के मनु संहिता पढ़ा, और आप जहां से मनु संहिता का उत्पादन है, सृष्टि जहां है, वहां के लोग हैं आप। क्या आपको ये नहीं लगता है कि मनु संहिता को लागू करना चाहिए? तो एक हीटेड कन्वर्सेशन, यानी कि वचसा जैसा बन गया, और दोनों ही चिढ़ते हुए मिजाज में बातें करने लगे। तो पीसी महालनोबिस तब आके इंटरफियर करते हैं, और पीसी महालनोबिस कहते हैं कि डॉक्टर हल्दान, ये कलकत्ता और दिल्ली, ये दोनों का माहौल आपके रिसर्च के लिए सही नहीं है। हम आपको भुवनेश्वर की नजदीक एक जगह देंगे जहां पे आप बहुत शांत जगह है, और वहां पे आप आपका रिसर्च कर सकते हैं। तो उस जगह जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, उस जगह में उनको भेजा गया उनके बीवी के साथ। उस जगह पे जाने के बाद जब वो रिसर्च शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद उनको पता चलता है कि उनको यहाँ पे हाउस अरेस्ट जैसे रखा हुआ है, ताकि वो कहीं और ना जा सके, और उनके सारे कॉन्टेक्ट्स को काट दिए गए थे। किसी से भी कोई वार्तालाप नहीं कर पाएंगे वो। इस तरह के एक अवस्था में वो पड़ गए, और बाद में डिप्रेशन में चले गए, और अंत में वहीं पे दोनों का मृत्यु होता है। वहां उनके टोम्ब भी रखा हुआ है। उस रास्ता से आप गुजरेंगे तो देखेंगे वहां पे एक एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी है, जो पहले उनका रिसर्च लेबोरेटरी था। तो मारा जाने से कुछ दिन पहले वो जब अपने रिसर्च की माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, तो उनको कुछ तथ्य मिले जो अभी वर्तमान साइंस इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो ठाकुर ने कहे हैं हमने सब पढ़े हैं, लेकिन ठाकुर का सिर्फ फर्स्ट पार्ट, ये कंपैटिबल मैरिज यानी कि सादृश्यपूर्ण विवाह, इस पर बस पहला जो पार्ट है वो है वर्ण। बाकी बहुत सारे हैं, वर्ण है, वंश है, स्वास्थ्य है, स्वभाव है, अभ्यास है, व्यवहार है, विद्या है, कर्म है। ये एकदम सीरियल पारंपर्य में ये होते हैं। ठाकुर ने कहा है जब भी कोई विवाह की संजोग हम करना चाहते हैं, तो ये सारे चीज देखते हुए ये विवाह का संजोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विवाह का उद्देश्य ये है दो चीज सिर्फ, उन्नयन और सुप्रजनन। यही तो है विवाह की मूल। जैसे तैसे कर विवाह, कभी ना तू करना भूल। जो बंगला में है, উন্নয়ন আর সুপ্রজনন এই তো বিয়ের মূল, যেমন তেমন করে বিয়ে করিস নে को भूल। तो उन्नयन और सुप्रजनन, तो वर्ण में उन्होंने क्या कर रहे थे, वो रिसर्च में देखे कि अगर एक थोड़ा डेवलप्ड कास्ट, जैसे कि हम मानते हैं कि वर्क जो है, वर्क में वर्किंग क्लास जो है, जो जिनको हम कहते हैं शूद्र, तो ये शूद्र कैसे थे? ये शूद्र पहले इनमें जो अस्थि वृद्धि यानी लाइफ एंड ग्रोथ का जो कल्चर वो कम था, तो इनको आर्यंस जो थे, ये आर्यंस लोग इनको क्या किया, इनको ये सिखाए कि ऐसे ऐसे अगर हम सदाचार के पालन करें, ऐसे अगर हम किसी भी मेडिटेशन की फॉर्मूला करें, तो धीरे धीरे अपना अंदरूनी जो शक्ति है इसका संपूर्ण विकास हो सकता है। तो वो एरियंस लोगों को सेवा करते थे, और सेवा करते करते वहां से उनका धीरे धीरे ये वर्णाश्रम में एंट्री होते हैं। इसीलिए उन्हें कहते हैं शूद्र, यानी कि सूचीकृत आर्य, जिन्हें प्यूरिफाई करके एरियन कल्चर में एब्जॉर्ब कराए गए थे। इसके बाद ये सारे पहले ऐसे थे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू एप्टीट्यूड्स, कोई कोई व्यक्ति परंपरा से दिखाई जाता है कि
वहां पे बिजनेस में ज्यादा उनका गुण रहते हैं, और वहां पे बिजनेस में वो शैली जो है, यानी कि व्यवसाय वाणिज्य के शैली, उसमें वो बहुत ज्यादा पारंग है। तो उनको विवाह इस तरह कराया गया था ताकि उसमें और भी प्रोग्रेस आए, और भी उन्नयन आए। इसके बाद आए कुछ क्लास ऑफ पीपल जिनमें शक्ति भी था और साहस भी था, इतना कि अगर ऐसा अवस्था आए कि सत यानी सु जो है, उन पर कोई हमला आए, किसी भी तरह से हो सकता है, बाहर के हमला भी हो सकता है और अपने अंदर के हमला भी हो सकता है, तो ये सुचारू रूप से ये सारे हमला जो है, हमला को ये टैकल कर पाएंगे। इन्हें क्षत्रिय बनाए गए थे। वहां मैरिज कल्चर ऐसे किए गए थे ताकि ये क्षत्रिय का जो शुभ गुण है, ये शुभ गुण और भी उन्नयन में जाए और सोसाइटी एज ए होल सुरक्षित रहे। खराब जो है इन्फ्लुएंस, ये खराब इन्फ्लुएंस है। मानिए कि एक क्षत्रिय का ऐसे भी हर टाइम तो युद्ध नहीं होता था, ऐसे भी उनके ऊपर दायित्व दिया जाते हैं कि अगर कहीं गए और सोसाइटी में देखे कि वहां अनाचार चल रहा है, वहां पे सही ढंग से एक नियम नहीं माना जा रहा है, तो वो बलपूर्वक उन लोगों को डरा समझा के सब करके वो सही रास्ता पे लाने की कोशिश करते थे। ये क्षत्रिय थे। एक श्रेणी वहां से निकले जो ये सब वाणिज्य और सब कुछ का गुण उनमें था, लेकिन सबसे ज्यादा उनमें गुण था क्या? जजन जाजन का गुण। जजन जाजन यानी कि जो सत्कर्म है, हमारे अष्ट वृद्धि के जो शैली है, ये सारे में वो खुद पारक थे और दूसरों को भी सिखाने वो माहिर बनते थे। यानी कि बहुत बहुत ज्यादा आगे तो बहुत ज्यादा माहिर बनते थे, यानी कि बहुत ज्यादा पारग होते थे। तो उनको बनाए गए थे विप्र, ब्राह्मण नहीं। ये तीनों जो है, यानी कि विप्र, क्षत्रिय, फिर उसके बाद आगे आपके वैश्य और फिर शूद्र, किसी से भी, ये किसी भी वर्ण से भी कोई ब्रह्म ज्ञान का उपासना कर सकते थे, और जो ब्रह्म ज्ञान उपासना करने के बाद जो खुद ब्रह्म को जानते थे, वो ब्राह्मण बनते थे। ब्राह्मण यानी द पर्सन हु हैज फाइनल नॉलेज, जिनके पास सब कुछ का अंत ज्ञान, सही ज्ञान होते थे, ब्रह्म को जो खुद जाने थे। तो इस तरह इसका भाग किया गया था और वो मनु संहिता में पूरा लिखा हुआ था, तो इसलिए वो आए थे। तो आने के बाद जब वो माइक्रोस्कोप में डाले तो देखे कि एक ओवम उन्होंने लिया, ओवम यानी जो नारी के अंदर होते हैं, और शुक्र कीट यानी स्पर्म जो पुरुष में होते हैं। तो अब स्पर्म लिए थे उन्होंने वैश्य वर्ण का, और ओवम लिए थे वो उच्च वर्ण यानी कि विप्र वर्ण का। ये दोनों को जो वो आर्टिफिशियली आउटसाइड लेबोरेटरी में जब मिलाने की कोशिश किए, तो उनको नजर में आया कि ये वायोलेंट वाइब्रेशन होते हैं उसमें, जिस कारण देखा जाता है कि बहुत सारे जो जीन में छोटा 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 पार्ट होते हैं, इसको कहते हैं क्रोमोसोम का सेगमेंट। हम लोग कहते हैं साइंस में क्रोमोसोमल सेगमेंट्स। ये सारे क्रोमोसोमल सेगमेंट्स में एक ब्रेक आते हैं। कभी मानिए 26 क्रोमोसोम का सेट है, तो उसमें 5वां क्रोमोसोम ये थोड़ा वहां से टूट के आके 6th क्रोमोसोम में आके वहां पे जुड़ गया और 5 खाली हो गया। तो जस्ट एक छोटा सा, ये छोटा सा जो प्रकृति में जो परिवर्तन आया, उस कारण जो संतान जन्मता है, जन्म लेता है, उसको हम लोग डॉक्टरी भाषा में कहते हैं क्राइडुशे सिंड्रोम। ये क्राइडुशे सिंड्रोम में अल्लाह झूला टाइप का एक बच्चा बनता है, ना कि उसका बुद्धि है ना कुछ है। अब आजकल मेडिकल साइंस और भी आगे गए हैं। देखा गया है कि चिढ़ता हुआ स्वभाव का बच्चा, मन नहीं लगा सकते हैं उस तरह की बच्चा, इस तरह की बच्चा जो बहुत पढ़ाई में ऊपर चला जाता है लेकिन बाद में जाके डिप्रेशन में आ जाता है और खुद ब खुद खुद को विनाश कर डालता है, इस तरह की बच्चा
जो पढ़ाई लिखाई करके बहुत ऊंचे पद में चले जाते हैं, लेकिन वहां जाके कोई स्कैम या घपलाबाजी करते हैं, ये सारे निकाले गए हैं। सारे ही मैरिज में इनकॉम्पेटिबल मैरिज उस कारण होता है। असलियत में हम पुरुष और नारी जो विवाह करते हैं वो विवाह सही विवाह नहीं है। हमारे मिलन के समय एक विवाह होता है जो ये डिंब और शुक्र कीट के बीच में होता है। वहां पे उन दोनों में बस एक ही चीज है, अगर कंपैटिबल सादृश्य पूर्ण है तो ही वो सही ढंग से उसको ग्रहण करते हैं, और सादृश्य पूर्ण नहीं है तो ग्रहण में प्रतिवाद करते हैं, और प्रतिवाद के कारण बहुत सारे मानसिक और शारीरिक अवगुण जो सोसाइटी को विध्वंस कर सकता है, उस तरह की अवगुण लेके वो संतान जन्म लेता है। तो कब डॉक्टर जेबीएस हल्दन ने ये रिसर्च करने की कोशिश किए थे, लेकिन हमारे देश के लोग उनको ये रिसर्च करने के लिए कोई सहयोग नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि तब तक 200 साल के गुलामी करके हमारे विवाह जो रीति जो हम पहले करते थे, हमारे पूर्वज करते थे, उसको हम तोड़ चुके हैं। और अभी का जो हालत है वो और भी खराब है। हम लोग घर में देखते हैं कि संतान के लिए पिता माता सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन संतान क्यों नहीं पिता माता को इतना सम्मान कर रहे हैं? क्योंकि इनकॉम्पेटिबल मैरिज के कारण वो अंदरूनी वो स्वभाव लेके आते हैं। हम जब ठाकुर के पास आते हैं तो ठाकुर हमारे उस स्वभाव पे परिवर्तन लाते हैं। किस तरह लाते हैं? हमारे अनुशीलन, हर दिन का जो अभ्यास, ये अभ्यास को परिवर्तन करा के तब जाके हमारा परिवर्तन होता है। लेकिन कुछ कुछ चीज है, जैसे कि हिमांशु भाई कह रहे थे प्रतिलोम विवाह, वहां पे परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि वहां जीन में ही डिफेक्ट बन गया। अगर जीन में डिफेक्ट बन गया तो वो डिफेक्ट को हम रेक्टिफाई नहीं कर पाते। आज का जो प्रयुक्ति है वहां आज तक हम देखे हैं कि वो रेक्टिफिकेशन नहीं होता है। और ठाकुर कहां तक चले गए थे? देखिए, आज से 120-25 साल आगे, तब ठाकुर का एज बहुत कम था, तभी ठाकुर ने बता दिए थे उनकी दोस्तों को। क्या बताए? कि भारतवर्ष में जब विदेशी लोग पहले आए थे, यानी कि ब्रिटिश लोग जब आए थे, ये ब्रिटिश लोग आने के बाद जहां भी जाते हैं वो लोग देखते हैं कि कहीं कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब कोई बाहरी शक्ति आता है तो यहां से किसी भी विश्वासघातक या ट्रेटर को निकालना पड़ता है। ये ट्रेटर को सहायता करके वो इस देश को हड़प लेता है, लेकिन ट्रेटर निकल ही नहीं रहा था। तो ब्रिटिश ने क्या किया? देखिए, ब्रिटिश ने साउथ इंडिया में जो फार्मर्स थे, फार्मर्स के वहां जाते और दूसरों की गाय भैंस को लेके एकदम दूसरों और के खेती बाड़ी में डाल देते थे, तो सारा जो फसल है सब खा लेता था ये गाय भैंस। अब ब्रिटिश सोचते हैं कि अभी तो इनमें झगड़ा लगेगा और एक को हम सपोर्ट करेंगे, ये दोनों में से एक को हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन बार बार देखते हैं कि कोई झगड़ा नहीं होता है, ये खुद जाके उसका बैल और उसका गाय जो है उसको वापस डालते हैं घर में, और डाल के बोलते हैं इसको ख्याल से रखना भैया, मेरा गाय भी ऐसा चला जा सकता है, लेकिन तुम इसको बढ़िया से डोर डाल के इसको रखो, नहीं तो ये दोबारा चला जाएगा। तब ब्रिटिश को नजर में आता है कि एक स्ट्रक्चर्ड डिवीजन ऑफ लेबर है यहाँ पे, यानी वर्णाश्रम है, और वर्णाश्रम के कारण कोई भी विश्वासघातक या ट्रेटर बन ही नहीं पा रहे। तो ब्रिटिश का पहला जो पड़ाव था यहाँ पे, दैट वाज टू ब्रेक दिस सिस्टम। आप लोगों ने अगर चर्चा की मतलब इच्छा है तो आप कलकत्ता में नेशनल लाइब्रेरी है, वहां जाके एक बार पढ़िएगा। ये सब कुछ वहां पे मैंने देखे हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह ब्रिटिश आके यहाँ पे मैरिज सिस्टम पूरा बदल दिए। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम था बहुत बढ़िया था, और चिट्ठी लिखे यहाँ से एकदम क्वीन एलिजाबेथ को कि अगर ये एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में चालू है इसको हम नहीं तोड़े तो हमारे उससे बहुत दुर्बल एजुकेशन सिस्टम डाल के उन पर आधिपत्य हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम हमारे से बहुत आगे है। तो ये हमें सोचना चाहिए
कि अगर अभी भी हम नहीं कोशिश करें तो हम कैसे हमारे खुद की फैमिली, आसपास की फैमिली, सोसाइटी कैसे संरक्षण करेंगे? यह असंभव है, संरक्षण करना असंभव है। इसीलिए एक ही फादर जब बनते हैं, यानी कि एक ही परम पुरुष के पास जब हम जाते हैं, तो हर संप्रदाय के लोग वहां जा सकते हैं। हिंदू जा सकते हैं, मुसलमान जा सकते हैं, क्रिश्चियन जा सकते हैं। किसी की कन्वर्शन की जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद क्रिश्चियन रहते हुए और बढ़िया क्रिश्चियन बन के ठाकुर की उपासना कर सकते हैं। उपासना मतलब ठाकुर की बताए हुए पथ को अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। और ये करते करते एक समय ऐसा आने वाला है जबकि हमारे ही चीज जो हमारे पास थे, जो हम जिसको हम निकाल दिए हमारे जीवन शैली से, उसको हम दोबारा अपने जीवन शैली में ग्रहण कर पाएंगे। तो साइंटिफिक एनालिसिस के एक पार्ट तो हमने बता दिया आप लोगों को। बाकी हमारे जो सामने डॉक्टर कृति मंडल आज है मेरे बाद, वो चर्चा करेंगे। तो कृति मंडल ये सब कुछ के ऊपर, यूजेनिक्स के ऊपर काफी सारे कामकाज कर रहे हैं और मेरे से बहुत अभिज्ञ है इस बारे में। लेकिन मैं जितना जानता हूं, जितना समझता हूं कि सादृश्यपूर्ण विवाह में हमें कैसे सादृश्यपूर्ण है, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देते हैं। ठाकुर कहते हैं एक बार आलोचना प्रसंग में, ठाकुर कहते हैं कि मान लीजिए कि आप स्वामी और स्त्री है, आप दोनों, और बाजार में जाते हैं, आपके बीवी जो है वो किसी और कल्चर से आया हुआ है, आप दोनों में गंभीर प्रेम का संबंध है। लेकिन जब बाजार में आप जा रहे हैं कोई साड़ी खरीदने के लिए, तो आपकी बीवी एक साड़ी लेके आती है, जो साड़ी देखते हुए आपको पसंद नहीं आता है, लेकिन हालांकि आप बीवी को पसंद करते हैं, बीवी से आपका प्यार है, इसलिए आप राजी हो जाते हैं। लेकिन बीवी आपका जो, क्या हम कहेंगे, आपका जो मतलब फ्लेवर है, आप जो कलर पसंद करते हैं, इस बारे में बीवी का जानने का कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो दूसरा कल्चर से है, तो उसका प्रेम इतना ही है। तो इस कारण आप एक्सेप्ट तो कर लेते हैं बीवी का चीज, बीवी खुश भी हो जाते हैं। रात में आप लोग सोने जाते हैं और डिसीजन लेते हैं कि इसी रात हम हमारे जो वंश के जो धारी बनेंगे, ये वंशधर, इनको हम आज आह्वान करेंगे। उस टाइम आपके बीवी ये कपड़ा पहन के आती है और ये कपड़ा देखते ही आपके मन में पल समय क्षण के लिए आपके मन में जो विरुद्ध भाव जागता है, वही विरुद्ध भाव अपने ही लड़का में जाके वो रूप लेंगे। तो लड़का कैसा बने हैं, लड़की कैसे बने हैं, इससे ही पता चल जाएगा कि स्त्री का कितना लगाव था स्वामी पर। यहां मैरिज में, कंपैटिबल मैरिज में सबसे बड़ा सीमेंटिंग फैक्टर है स्त्री। हम बहुत जगह में देखे हैं राइट फ्रॉम हिस्ट्री कि अगर स्त्री स्वामी को सुभाव में जागृत कर सकते हैं, स्त्री इष्ट परायणा है, तो जो संतान आता है वो एकदम अलग से आता है। हिरण्यकशिपु का लड़का तो प्रहलाद है, उसका पहला संतान था आह्लाद और तृतीय संतान था हल्लाद। ये आह्लाद, प्रहलाद, हल्लाद, सिर्फ प्रहलाद ही ऐसे कैसे बन गया? क्योंकि प्रहलाद के समय बहुत व्रत करके प्रहलाद की मां आह्वान करे थे हिरण्यकशिपु को, और हिरण्यकशिपु उनके अंदर जो असुर भाव है, वो असुर भाव पल क्षण के लिए वो वहां से निष्फल बन गए थे। वो इतना उद्बुद्ध हो गए थे कि उसका अंदर का जो सुभाव है, वो सुभाव उगल के आया और उसी क्षण प्रहलाद की पुंसावन, यानी कि उनकी जन्म की क्षण है। उस समय से पेट में धारण करके प्रहलाद 10 महीना 10 दिन के बाद जन्म लिया। तो प्रहलाद और आह्लाद और हल्लाद में यही फर्क था। इसीलिए हम लोगों को बढ़िया ढंग से, ये तो इतना टाइम यहाँ पे नहीं है कि हम सारे चीज पर डिस्कशन करें, लेकिन ये सारे डिस्कशन हम कर सकते हैं और इस पर बहुत सारे सेमिनार्स कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये परिवर्तन नहीं आएंगे जब तक ना हम अनुराग की डोर से अपने आप को हमारे इष्ट, जीवंत इष्ट जो है आचार्य से बांधे नहीं। एक बार वो डोर में अगर हम अपने आप को बांध लेते हैं, तो खुद ब खुद
ज्ञान अज्ञान वो नहीं रहता है, जो वो कहते हैं वही हम करते हैं। हम देवघर में देखे हैं, आचार्य, हम नाम नहीं लेंगे, आचार्य देव के सामने दो व्यक्ति जो आचार्य देव के बहुत निकट की व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति के लिए आचार्य देव ने एक लड़की लाए थे जो उड़ीसा की लड़की है, और आचार्य देव ने ये लड़का को कहे थे कि तुम इससे शादी करो, ये मेरा इच्छा है। और ये लड़का उठ के फटाक से कहता है कि नहीं 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 नहीं, इनसे मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। और तब वो, उसे मालूम है, हम लोगों को सबको मालूम है, वो व्यक्ति, हम नाम नहीं लेंगे, तो पास में बगल में खड़ा हुआ था वो व्यक्ति जो आचार्य देव के उतने ही प्रिय है, ये दोनों में समान प्रिय है वो भी। तो उनके तरफ देखते हुए, उनके लिए तो लड़की लाए ही नहीं है, लाए तो थे इनके लिए, उनके तरफ देखते हुए आचार्य देव कहते हैं तू शादी करेगा इससे? तो फटाक से जाके वो व्यक्ति तो कह देते हैं हाथ जोड़ करके, आगे आपनी जा देवेन सेटाई हमार प्रसाद। और उनका लड़का जो अभी जन्म लिए है, वो उनके उम्र की जितने भी लड़के हैं सब लड़का से बहुत आगे है। तो ऐसे ही होते। तो उनका जो, ये लड़का का जो माँ है, ना तो उनका विज्ञान का इतना ज्ञान है, ना कि उन्होंने इतना सेमिनार्स अटेंड किए थे। बस उनके पास जो स्वामी है, वो स्वामी उस तरह की है जो आचार्य निष्ठ है, और वो स्वामी को देवता के रूप से मानती है। बस इतना ही आज के लिए मेरा, इतना ही आलोचना। इसके बाद कीर्ति मंडल दा का हम लोग सुनेंगे। हिमांशु दा ने आज हमको बुलाया यहाँ पे, मेरा इतना ज्ञान नहीं है, मैं आके यहाँ जितना भी आलोचना कर सके, अगर उसमें कुछ भूल त्रुटि है तो दया करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप भला रहिएगा, सबको भला रखिएगा। जय गुरु लीजिएगा। जय गुरु स्वरूप दा, आपने बहुत ही अच्छी तरह आंदोलन विभाग का साइंटिफिक एनालिसिस, जैसे हाल्डेन का थ्योरी है, उसकी एक्सप्लेन किया। अभी हम आलोचना पर्याय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले एक भजन और एक कोरस करेंगे। उसके बाद हमारे साथ कीर्ति मंडल दा है, जो इस कंपैटिबल मैरिज के ऊपर, यूजेनिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किए हैं, वो आलोचना करेंगे। तो पहले मैं निवेदन करता हूँ, अभी भजन प्रदर्शन करेंगे नंदिनी बेहरा भाई, नंदिनी बेहरा माँ खलीकोट, नंदिनी बेहरा। जय गुरु दादा। भजो मन ठाकुर चरण है धाम, भजो मन ठाकुर चरण है धाम, भजो मन ठाकुर चरण है धाम, भजो मन ठाकुर चरण है धाम। जप ले निश दिन अमृत प्रभु नाम, जप ले निश दिन अमृत प्रभु नाम, भजो मन ठाकुर चरण है धाम, भजो मन ठाकुर चरण है धाम। जीवन रक्षक सतगुरु सारथ, परम दयाल हरि नाम, परम दयाल हरि नाम। भजो मन ठाकुर चरण है धाम, भजो मन ठाकुर चरण है धाम। सोकर ज्वाला शंका कारण, दूर करे सब दुख वेदन। सोकर ज्वाला शंका कारण, दूर करे सब दुख वेदन। प्यासे मन में उष्ण तपन में, शीतल वाणी नाम, परम दयाल हरि नाम। भजो मन ठाकुर चरण है धाम, भजो मन ठाकुर चरण है धाम। पाप मिटेगा रोग हिंसा, होगी अभय शांति के बरसा। पाप मिटेगा रोग हिंसा,
होगी भय शांति के वर्षा शीत लहर में हिमल तन में ज्योति तो कौन है ना परम दयाल हरि नाम मन ठाकुर चरण के धाम भजो मन ठाकुर चरण के धाम दिन अमृत प्रभु नाम जप निक्ष दिन अमृत प्रभु नाम भजो मन ठाकुर चरण है धाम भजो मन ठाकुर चरण है धाम भजो मन ठाकुर चरण है धाम। जय गुरुदेव। नंदिनी बहुत सुंदर जय भजन। गुरु जय गुरु जय श्री महेश्वर भाई आम सहित अच्छा महेश्वर नायक भाई महेश्वर नायक भाई अच्छा वर्तमान मो आलोचना को आगे लगाई निवेदन करुच्ची प्रकृतिसुंदर मंडल दा से समस्त जानती सत्संग सभापति रीति देवघर रहती एनसीसी विभाग में एमडी करछंती एवं सत्संग जो हॉस्पिटल अच्छी विद्युत हॉस्पिटल से कार्यरत पेन मैनेजमेंट फेलोशिप करछंती विशेषतः ठाकुरंकर ए विभाग पर यूनिक्स पर से बहुत विशेष करछंती तो निवेदन करी प्रति मंडल भाई से आलोचना आरंभ रखिए। मंडल भाई जय गुरु। आज्ञा जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा पूज्यपाद श्री श्री बड़दा पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा रातुल चरण मोर प्रणाम। उपस्थित सांध्य सत्संग रे समस्त गुरु आज यही संध्यारे सत्संग रो सुजोग पाइथिबारु सर्वप्रथमे सभिंकर मंगल कामना एवं सुदीर्घ जीवन यापन करंतु। तेबे एई प्रार्थना भितरे परिवार भाव अच्छी ये जो सुदीर्घ जीवन यापन करंतु बा मंगल रहंतु एटा प्रार्थना करिया माने हमको प्रकृष्ट रूपे होई उठिबा आ ई प्रकृष्ट रूपे होई उठिबा भितरे ही जेउ गुडी को हमर दोष दुर्बलता ताकू आगे ठीक करिबा। आज सुंदर विषयटी रखाई जोटा एक्चुअली आम जीवन रे समस्त जीवन रेटा खूब गुरुत्वपूर्ण विषय कारण आमे माने संसार रे जन्म ग्रहण करचंती। आम माने छोट थिलु छोट पिलारू पुणी बड़ हवा परे पुणी वैवाहिक जीवन को आमे जतो दाम्पत्य जीवन को जाऊ पुणी आमर परिवार करू एइटा ला तथाकथित प्रथा आमे देखि आसचु एवं आमे मध्ये सेटा को निजर करिनु। किंतु श्री श्री ठाकुर काहे कि या पर बेसी जोर देले एई विवाह उपरे काहे कि श्री श्री ठाकुर बेसी जोर देले कारण आमे माने जानिबा को पड़िबो हमर परवर्ती जो असुविधा गुडी को होउची केउठ होउची ठाकुर थिले कारणमुखी कारणटा को आगे देखिबा को पड़िबो। मु जदि कारणटा ठीक कर दिए ताले सब गुडी को ठीक होई जिवो। एबे जेते सब समस्या आछि तार मैक्सिमम समस्या मोर देन 80% समस्या ए मैरेज रु ही आसुची कारण ए विवाह ही जीवन आउ जनन जड़ित अछि। आ विवाह गोटे एभली जिंस
एटा पीढ़ी पर पीढ़ी आमको वंश पर वंशर परंपरा को मेंटेन करने पई एटा खूब आवश्यक। आमे किंतु जोटा को शिथिलतार सहित नौचु श्री ठाकुर से बहुत गुरुत्वपूर्ण भाव नौचंती कारण से जानी जे कोटा असल जिनस। एबे मोर पूज्य स्वरूपदा खूब सुंदर भाव कहते जे ब्रिटिशर्स माने आसी जो देखती ए इंडियन मैरेज सिस्टम टा स्ट्रांग थिला जे एको न भांगिले कौन सी मते कहा भितरे से विश्वासघातकता से दुर्बल पिला से कुबुद्धिर पिला पशेबा मुस्किल अच्छी। तेणु से मैंने आगे विवाह सिस्टम टा को बंद करते। तेणु ये विवाह सिस्टम टा कौन थिला से विषय रे आमे किछि आलोकपात करिबा। ते आजिकार विषय वस्तु अच्छी कंपैटिबल मैरिज। कंपैटिबल माने कौन? साधारण भाव रे कंपैटिबल माने आमे जानछन धरंतु गुटे बोतलटे अच्छी बोतल गुटे ठिपीटे मु खाली देबी जो साधारण भाव समस्त आमे गुटे बोतल ठिपी दो ठिपी देला देखिबे अनथ्रेडिंग हेकि रहि जाइछि ठिपीटा। धरंतु मु ठिपीटा अनथ्रेडिंग करिक रखी देली ताले देखिबे सेटा को मोटे थ्रेडटा ठीक भाव बसुनी ताले मते बहुत परिश्रम करिया पड़े आ शेष पर्यंत से हुए नहीं। पुणी कौन हुए एभली समय आसे से बोतल ठिपीटा बाहरी जाए आउ तादर थिबा जिनिस गुड़िक पड़ जाए। गोटे साधारण छोट उदाहरण देली से भली थ्रेडिंग अर्थात कहा सहित क्या फिट करिया पड़िबो को पुरुष सहित को नारीर विवाहटा हेले ठीक हुए सेटा कह जाए कंपैटिबल मैरिज। तेणु मुझे ठीक भाव ठिपीटा बंद करे ताले मोर पर्पसटा सॉल्व हो केवल बोतल क्षेत्र में सब क्षेत्र में से भाव में मोर जीवन में ताले कौन माने को जिनसटा मोर प्रॉब्लम को जिनस मते देखिबा पड़िबो जहा द्वारा कि मोर ठीक भाव में कंपैटिबल हे परिबो। सेटा थिला गोटे वस्तु ए जो बोतल आ ठिपी थिला गोटे वस्तु किंतु ए जो संपूर्ण मनुष्यटी आमे देखुचु ए मनुष्य कहीं पशु पक्षी भी कहीं गछलता पर्यंत सबुठी से नियमटा लागू। कौन नियम? आमर पृथ्वी बिलियंस एंड बिलियंस ईयर माने कोटि कोटि वर्ष धरिकी पृथ्वी सृष्टि होता तापरे मनुष्य सृष्टि होगा तार गोटे इवोल्यूशन होता आ गोटे सम लाक्स ईयर मनुष्य आसी तार इवोल्यूशन आज सभ्यतार पहुंची ए सम थाउजेंड्स ईयर आज ए सभ्यतार पहुंची। किंतु ए जो परिवर्तन जो है इवोल्यूशन आमको देखा पड़ो। डार्विन्स लॉ ऑफ इवोल्यूशन रे देखा जाइछि तांकर गोटे किछि प्रजाति बा किछि जो किछि ट्रेड टोटल लुप्त हो जाइछि माने टोटली एक्सटिंक्ट हो जाइछि काहे कि हेछि सेटा देखियो पड़ो हमको। गोटे इवोल्यूशन गोटे थ्योरी अछि लॉ ऑफ सेपरेशन जेतेबेले हठात गोटे प्राकृतिक विपर्यय होइछि नेचुरल कैलामिटी होइछि से माने अलगा हो जाइछन्ती। धरंतु गोटे बरफ एरिया रे सेतो तो आइस एज रे हठात देखा जाइछि बरफ रो प्रकोप सही न पारी किछि पशु पक्षी गोटे अलगा जगह पळे आछन्ती गोटे आइलैंड रे धरंतु पळे आछन्ती आउ किछि पशु पक्षी अलगा जगह आइलैंड रे पळे आछन्ती किंतु देखा जाइछि जे सेम कैटेगरी रो जो एनिमल्स माने थिले तांको भितर सेठी हाइब्रिड करचन्ती तांको भितर सेठी क्रॉसिंग करा हैछि माने मिलन हैछि आ तांको जो पिला माने जन्म होइचन्ती से माने ग्रेजुअली वीक हे जाइचन्ती किंतु अन्य माने जो माने तांको जो क्रॉसिंग करा हैछि डिफरेंट स्पेसीज डिफरेंट जगारू डिफरेंट आसिकी धरो मोटे एग्जांपल दोछि आपन को गोटे साउथ इंडियन आ गोटे नॉर्थ इंडियन धरो जो गोटे बाघ गोटे टाइगर तांकर जो क्रॉसिंग जो हेछि सेथरे देखा जाइछि से माने रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी तांकर आ से माने नेचुरल कैलामिटीज को फाइट करछन से माने आ इवोल्यूशन अनुसार से जो जातिरा एक्सटेंड करथिला एमानकर जातिरा बंची जाइछि। एइटा परीक्षा करबा को जाई डार्विन समस्त इवोल्यूशन थ्योरी देले आ तापरे मेंडेल आसिले जेनेटिक कौन अच्छी देखा
से जेनेटिक परीक्षा करिया जाय कि प्रथमे पी प्लांट्स नेइथिले माने जो मटर गछ तार फूल को नहीं से क्रॉसिंग करथिले से देखिले ए जो क्रॉसिंग माध्यम रे जो तांकर जो लास्ट जो पॉइंट्स गुडा बाहर सेटा मु कहूची जोड़ा दुई प्रकार पॉलिनेशन हुए गोटे हुए क्रॉस पॉलिनेशन आउ गोटे होची सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन माने गोटे फूलरू आउ गोटे फूल को हमरो जो अंडा गुडे कोन जो एंथर जो ये गुडे को जीवो पोलेन ग्राकम जायकी सेठी क्रॉसिंग करिवो एटा होची मधुमक्खी जतबे आसे सेटा गोटे फूलर आ गोटे फूल जंप करी करी जाए ताले सेठी जो प्रोडक्टटा हुए सेठी जो फलटा हुए सेटा को देखा गला जे ई फलटा बेसी दिन लास्ट करची देन सेल्फ पॉलिनेशन कोडी करे होय धरंतु धान गछ जो फूलटा थाए सेटा हर्माफ्रोडाइट माने बोथ ता भीतर मेल एंड फीमेल आउ क्लोज्ड तांको जो सेपल्स गुडा ता जो फूलर जो पाखुडा गुडा ताको कवर करी रखी थांती तांको निज भीतर फर्टिलाइजेशन हुए जाए मेल फीमेल भीतर आ प्रोडक्ट गुडको जो आसे सेडा वीक हे गेले धीरे धीरे तेनु यहा परे एबे जो एग्रीकल्चरिस्ट देखुचंती जे क्रॉस फर्टिलाइजेशन करिया पई जहा द्वारा कि भलो प्रोडक्ट मिलछ हमक तापर सिस्टम आरंभ कले कोन से माने जे दुईटा गछ धरंतु दुईटा आखु गछ मु नेली गोटे साउथ इंडियन जो आखु गछटा सेटा होची खूब भलो रस दिए किंतु सेमानकर वंश विस्तार क्षमता अर्थात तांकर जो रिप्रोडक्शन रेट ता तांकर कम आउ गोटे नियाला यूपी रे गोटे आखु जोटा कि रिप्रोडक्शन बेसी किंतु तांकर रसटा कम तेणु एई दुटा को सेमाने क्रॉस कला पर देखिले जे जोड़ा डिजायर्ड कैरेक्टर्स आम जो दरकार सेटा हमें पाई पड़चंती अर्थात भलो आखु मिलची आ बेसी परिमाण ने मिलला तो आमे प्लांट क्षेत्र रे एटा देखियो पाउचू एवं एहा ऋषि मुनि माने लक्ष लक्ष हजार हजार वर्ष पूर्वरु यार समाधान पाइथिले कारण इंडियन कल्चर तो एबे नुहे ए जो वेस्टर्न कल्चर देखुचंती एटा मैक्सिमम 500 रु 1000 भितरे किंतु इंडियन कल्चर होची मोर देन 5000 इयर्स सेतेबेलु स्टार्ट हेच हमर कल्चर तेणु से माने रिसर्च करी आपण माने चिंता करि परिबेनी 100 वर्ष भितरे 3टा जनरेशन पळे आसे काहे कहूची ना आपण जतरा 100 इयर्स हुए सेतेबेले बुढ़ापा बापा नाती थांती 3टा जनरेशन ताले थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स इयर धरि की सेमान जो रिसर्च करछन ताले केते मात्रा से रिसर्च करथि भावंतु से माने रिसर्च करी कि देखिले जे हमर एफिशिएंसी किभଳି बढ़ेबा हमर ह्यूमन बीइंग्स रे किभଳି बढ़ेबा तो से माने कोन कले जे एफिशिएंसी माने कोन कर्म दक्षता तो कर्म अनुसार से डिवाइड कले किछि ग्रुप्स तो सेटा को कल्ट कोरा कल्ट अर्थात हमर सब अलगा अलगा करी डिफरेंट वर्ण सब क्रिएट कले प्रथमे से माने विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4टा कास्ट सिस्टम कले अकॉर्डिंग टू वर्क सिस्टम धरंतु विप्र माने ताको काम रहिबो से माने चिंता शक्ति माध्यम रे बुद्धि माध्यम रे से माने डिफरेंट गवेषणा करिवे रिसर्च ओरिएंटेड से माने हेबे एवं एई रिसर्च ओरिएंटेड देखिबे जे से माने कोन डेवलपमेंट करि परंती आउ गोटे काम रहला तांगर कोन से माने ज्ञान देबे अर्थात से माने ज्ञान को से माने डिस्ट्रीब्यूट करिवे ताको पाखर जाय कि नेक्स्ट पिला माने जिवे एवं आचार्य को से माने सुनी से परंपरा से मेंटेन करिवे तेणु ब्राह्मण मानकर थिला एई जिनस तांग पे रखा थिला शिक्षा ऊपर तांकर बेसी थिला तबरे क्षत्रिय माने कोन जे क्षत लोक को त्राण दियंती अर्थात जो माने अटैक करछन हमरो डिफेंस सिस्टम को से क्षेत्रीय ग्रुप रे रखा गेला जे समान को एते मात्र तांको ट्रेनिंग दिया जिवो जे समान परवर्ती पीढ़ी रे समान आउरी स्ट्रांग हे कि आसीबे तेणु क्षेत्रीय गुटे ग्रुप कर दिया हला तापर करला कोन ए जो व्यवसाय शिल्प कृषि एमान को वैश्य विभाग रखला एमाने इंटरनल देश भीतर जो सब काम करिवे एमान सब व्यवसाय करिवे एमान सब ये करिवे खाद्य शस्य रो प्रोडक्शन करिवे सेमान एमान ले मर्चेंट बा ट्रेडर्स तापर ग्रुप रहला
ଶୂଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସେବା ଦେବେ, ସେମାନେ ସେବା ଦେବେ। ଯେଭଳି ଶରୀରର ଯେଭଳି 4ଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ, ହାତ, ପେଟ ଆଉ ଗୋଡ। ମୁଣ୍ଡର କାମ ହେଲା ଥିଙ୍କ କରିବା, ହାତର କାମ ହେଲା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା, ପେଟର କାମ ହେଲା ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା, ତାପରେ ଗୋଡର କାମ ହେଲା ସେବା ଦେବା, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି କାମ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ବଡିରେ ଯଦି କୌଣସି ପାର୍ଟସରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ତାହେଲେ ସାରା ବଡି ହିଁ ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳି ସମାଜରେ ଯଦି ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମଟା ଯଦି ଅଚଳ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଋଷିମୁନି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଜି ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମଟା ବିଗାଡିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଥୋଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ଗଲେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମଟା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ଏଇଟା କିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସେଠି ବାଣୀପାଠ କରନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି, ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏକାଠି ବସି ଖାଇବା, ଏକାଠି ବସି ଉତ୍ସବ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର ନଥିଲା। ଠାକୁର ଥିଲେ ଭେରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ, କାରଣ ସେ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଆମର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ପଥକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ କେହି ବଡ ବା କେହି ଛୋଟ ନଥିଲେ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦେୟାର କଲଚର ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜିଂ ଗୁଡିକ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟେଜିଂ ଗୁଡିକ ଯଦି ନ ହୁଏ, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଗୋଡ ପାଖରେ ରହେ ଆଉ ଗୋଡ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରହେ ତାହେଲେ ସବୁ ଗୁଡିକ ବିଗାଡିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଋଷିମୁନି ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟା ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଥରେ ସକାଳେ ଏଇଭଳି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂଜନୀୟ ବାବା ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବାବା ମା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଆସି ବାବା ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଝିଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ, ଆମେ ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ଘରର ପୁଅକୁ ଭଲ ବାସୁଛି ଆଉ ସିଏ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ପୂଜନୀୟ ବାବା ଦାଦା ପଚାରିଲେ ସେ ଝିଅକୁ ଯେ ଝିଅ ତୁ କହିଲୁ ଭଲ ପାଇବା ମାନେଟା କଣ? ସେଠୁ ସେ ଝିଅ କହୁଛି ଯେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ପୁଅକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଠୁ କହିଲେ ତୁମକୁ କଣ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି? କହିଲେ ହଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଠୁ ପଚାରିଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗେ? ନା ମତେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଲ ଲାଗେ, ମତେ ଏଇ କୁକୁରଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। କହିଲେ ତାହେଲେ କଣ ତୁମେ କୁକୁରକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ? ସେଠୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ବାବା ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ବିବାହଟା ଗୋଟେ ଖେଳନା ନୁହେଁ, ବା ବିବାହଟା ଗୋଟେ ଯା ଇଚ୍ଛା ତା କରାଯାଏନି, ତାର ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ବିବାହର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ କରେ କାମଟାକୁ ତାହେଲେ ମୋର ବିଫଳ ହବ ହିଁ ହବ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମା ମାନେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଯଦି ବିଧାନଟା ଠିକ ଭାବରେ ନ ଜାଣନ୍ତି, ଆଗେ ଯଦି ଚାଉଳଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ହାଣ୍ଡିରେ, ଗରମ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯାଇକି ପାଣିଟା ଢାଳିବେ, ସେ କଣ କେବେ ଭାତ ହବ? ନା ଚାଉଳ ପୋଡି ନଷ୍ଟ ହବ ତାପରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡେ ସେଇ ବିଧାନଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ବିଧାନଟା, ବିବାହର ବିଧାନ ଗୋଟେ ଆଉ ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆଗେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝା ହେଲା ଯେ ଜିନିଷଟା ହେଲା ତୁମେ ଭଲ ପାଇପାର, କିଏ ମନା କରୁଛି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇପାର। ଭଲ ପାଇବାରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, ଆଉ ଭଲ ପାଇବାରେ ଥାଏ କଣ? ତ୍ୟାଗ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତାର ଯୋଉଥିରେ ଭଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଭଲ ପାଇଥାଅ ସେ ପୁଅକୁ, ତାର ଯୋଉଥିରେ ଭଲ ହବ ସେଇଟା କରିବ, ନା ତାର ଯୋଉଥିରେ ଖରାପ ହବ ସେଇଟା କରିବ? ତାର ଭଲ ସେଇଥିରେ, ଯଦି ସିଏ ସେଇ ଶୂଦ୍ର ବଂଶରେ ଯଦି ସେ ମ୍ୟାରେଜ କରେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଯଦି ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ ତାହେଲେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଗେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ଯୋଉ କଲେ କାହିଁକି କଲେ? ବିବାହ ହେଲା ବହନ କରା, ବିବାହ ହେଲା
बहन करिबा आमे जो विवाहटा काहे करिबा विवाह बहन करी चलिबा अर्थात पुरुषर काम हैला से नारीर समस्त रक्षणाबक्षण खाद्य पेय समस्त दायित्व को से बहन कला पुरुष आउ स्त्री रो काम कौन सी रेत अर्थात वंश को सी बहन करी से चलिबो ताकू सी पोषण दबो तार चर्चा करिवो तार जो वंश रे जो माने अछन ताकू से चर्चा करी चलिबो तेणु एई दुटा बहन करंती बोली ही आज ताकू विवाह कहा जाए बापा नाटा कहीं ना से बीज बपन करंती आ माँ माटी बीजटा कोठी जीवो माटी रे गले तो सेटा गछ हबो माटी जदि न पाइला ताले गछ किबळी हबो मुई जी मंजीटा नेकी पत्थर ऊपर रखी दिए से केबे गछ हेई परिबो नाही बा मु जदि आज कपा कपा मंजी जो कॉटन सीड्स सेडा को गरम जगह रे बा ब्लैक सॉइल हुए मु ताकू आनी की बाली माटी रे देबी से केबे हबोनी कपा गछ कॉटन गछ हबोनी तेणु प्रॉपर सॉइल दरकार जदि नेचर जदि प्रॉपर सॉइल मागुची ताले ह्यूमन क्षेत्र कहीं प्रॉपर सॉइल दरकार नहीं आमे कोन बीजटा को जोड़ से सिटी दे दी परिबा की सिटी हेई परिबो नाही तेणु रिजल्ट मध्ये से बळी खराब होबो आइदर से बीजटा ध्वंस हे जिवो नले गछटा जो हबो से गछटा सुखी जिवो तार फल फूल किछि हमें पाई परिबा नाही तेणु दुईटा जिंस दरकार बीज प्रॉपर बीज हबा दरकार आ प्रॉपर माटी हबा दरकार तेणु श्री ठाकुर कहले मदर नर्चर्स द सीड मदर नर्चर्स द सीड फादर ब्लूम्स इन चाइल्ड फादर ब्लूम्स इन चाइल्ड अर्थात माँ नर्चर करंती सीड को मंजीटा को नर्चर करंती माँ अर्थात पोषण दियंती आउ बापा पुओ भितरे ही बा पिला भितरे ही फुटी उठे अर्थात बापार जो कैरेक्टर गुड़िक से पिला झील पुओ ता भीतर से संतान भीतर से फुटी उठे तेणु चिंता करंतो ठाकुर एते सहज भाव जो कहीदेले बाणीटा आमे आज जेनेटिक्स रे देखुचु एकदम एक्यूरेट से कथाटा कहउची आज लॉ ऑफ हाइब्रिडेशन कहउची जदि प्रॉपर मिक्सिंग न हुए प्रॉपर क्रॉसिंग जदि न हुए ताले आमे रिजल्ट भलो पाइबा नाही तेणु आइदर जोटा स्वरूपदा कहले हेबे जे आइदर आमे क्षीण मस्तिष्क पाइबा नले विश्वासघातक पिला पाइबा नले रुग्ण पिला पाइबा नले देशद्रोही पिला पाइबा जोटा कि आम पई काळ हे जिवो लास्ट रे आमे मुंडो पिटी कहबा कोन एभଳି पिला न होइतले ही भलो होइथांता तेणु सेटा करबा को जिबा पूर्वरु मु काहे कि सतर्क न हेबी मु जानि नथिली अलगा कथा जेतबेले जानिली तापर काहे कि मु भलो भाବରେ न करबी भलो भाବରେ बुझी मोर विवाहटा को काहे कि ठीक न करबी एबे आसीबा कंपैटिबल मैरिज कोन कंपैटिबल माने तीन प्रकार कंपैटिबल अर्थात एबे मनुष्य कंपैटिबल तीन प्रकार गोटेला फिजिकल कंपैटिबल गोटेला मेंटल कंपैटिबल आ गोटेला जेनेटिक्स कंपैटिबल तीनटा कंपैटिबल हवा दरकार गोटे पुरुष और नारी भितरे से तीनटा कंपैटिबल हेले ही ताहले जाय कि हमर नेक्स्ट जनरेशन टा भलो हमें आशा करि परिबा कौन कौन से कंपैटिबिलिटी प्रथम देखिबा हमें फिजिकल कंपैटिबिलिटी फिजिकल कंपैटिबल माने देखंतु माटी से जो बीजटा को नब श्री श्री ठाकुर कहले जे आगरु जो नारी माने चूज करथुले पुरुषों को स्वयंवर सभा होतला एटा एक्चुअली नेचर रो नियम थिला आपण को हुए तो डिस्कवरी किए देखि जंती नै मु जानिनी सेथे देखिबे जेतो सिंह माने थिबे आ सिंही माने भी थिबे सेठी देखि तांकर तो लड़ाई हुए जो सिंहटा फिजिकली फिट जे लड़ाई रे जितिबो आरो सिंहटा को खेदी 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 बाहर को नै जिवो तापर सेही सिंहटा ही सेठी रहिबो आ समस्त सिंही माने ता चारि पासर घेरी बोलिबे एवं ताको आप्यायन करिवे आ तापर जो पिलाटा आस्तुला से थिला परिवेश को जय करिबा राजार भळे से रहउतला तेणु नेचर रे एटा नियम अछि एटा ठाकुर नुआ करि देनांती जहा नेचर रो नियम सेटा ही ये तेणु सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोली कहिसंती डार्विन लॉ ऑफ इवोल्यूशन रे से कहले कोन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ताले मते स्ट्रांग हवा को पड़िबो
से नारीर से भाव से चूज करिवो जो पुरुष से भाव स्ट्रॉन्ग फिजिकली फिट अर्थात से फिजिकली ताको बहन करी चली परिवो देखिबार अछि जे मो पई ए पुरुषटा मते से नहीं सही बही मते नहीं कि चली पारुछि कि नहीं तापे हमको देखिबा को पड़िबो कोन आमे जतले पिला बापा हे जिबा गुडे झियो पई प्रस्ताव नै जाउचंती ताले हमके आगे परिवार कोन कोन देखिबार अछि फास्ट फिजिकल देखिबा तापर मेंटल डिस्कशन करबी तापर जेनेटिक्स फिजिकली मते देखिबार अछि जे मोर झियोर स्वास्थ्य अनुसार पुअर स्वास्थ्यटा कि भली जदि झियोर स्वास्थ्य अनुसार पुओ रुग्ण हुए सही क्षेत्र में झीर गोटे माने से पुओ प्रति गोटे अलग भाव सृष्टि हुए तेणु आगे सेटा गोटे देखिबार अछि तापर कौन देखिबी फिजिकली झील जो लंबा बा सही अनुसार मते देखि देबा पड़िबो धर झील बहुत लंबा अछि किंतु पुओ बहुत छोट भली देखाउछि से क्षेत्र से निजे ही निजे मैच कर परिबे निजो को निजे तेणु एई गुडा को फिजिकली देखिबा पड़िबो मते तार हाइट कि भली वेट कि भली तार फिजिक कि भली तार गठन कि भली तार कौन सी अंगर माने ये अछि कि नहीं सब गुडी को देखि मते आगे चूज करिया पड़िबो जे से पिलाटा मो झियो पई फिट अछि कि नहीं या माने नुहे जे गुडे अंध बा गुडे कणा झियो से केबे बाहा होबनी ता पई मध्ये से बळे फिट करिया पई से बळे अछंती सेटा मध्ये हम मैरेज से बळे देखि करिया पड़ो कारण एटा आगरु जो घटसूत्र करुले सेमानकर गोटे विराट रोल थिला आ ठाकुर एटा ऋतिक दादा मानक ऊपर जो जाजक मानक ऊपर अधर्जी मानक ऊपर मध्ये दायित्व दैछंती जेटा को चूज करिया पई कारण आमे माने लोक संपर्क बेसी आम मानकर एटा फिजिकल तापर आसे मेंटल मेंटल कंपैटिबिलिटी कोन मेंटल कंपैटिबिलिटी माने धरंतु झियो ब्राह्मण घरे जन्म होईची रोज ताको घरे प्रार्थना हुए से रोज शंखध्वनि शुणे रोज ताको घरे ठाकुर विषय आलोचना हुए आ ताको घरे पर्व पर्वाणी से सब किभଳି भाବରେ करि चलंती एई गुडा से रोज रोज देखुची से एवं तांकर जो परिवेश तांकर जो वंश अभिजात्य से सेई भळ से गठन हेके उठिची जे एई जिंस मु करि परिबी मोर एई क्षमता अछि मु एई जिंस सब करि परिबी तो वंश परंपरा अभिजात्य एई गुडा मेंटली हमरो डिपेंड करची तेणु जो पुरुष आम देखा जा पुओटे जो पात्र देखा जा से देखा कौन जे ना यही पुओर मेंटालिटी मोर झीर झीर चिंताधारा मत बुझा पड़ो जे झील यहीटा पसंद करे से कह जे झील सहित बापा को बेसी संपर्क रखापी जो छोट झील जो बड़ हुए मैक्सिमम टाइम बापा सहित मिसवा पड़ो बापार लुगापटा सफा करदेव बापार जो पैसा पत्र आने से हिसाब से रखिबो बापा को सार्ट टे पिंधेदेला बापा सहित बेसी संपर्क रखि दरकार ताले सी बापा बुझी पारे जे मो झीर मेंटालिटी कौन ताले ताको सुविधा हम तार पात्र खोजापी जे मोर झील को से भाव पात्र सहित जोगाजोग कर परिबी तो मेंटालिटी इज वेरी इंपोर्टेंट मो झील लाजुका कि मो झील टिके एक्सट्रोवर्ट अछि कि मो झीर आकांक्षा कौन से कौन चाहे एटा बुझी मते से भाव पात्रटा बुझा पड़ो किंतु एई क्षेत्र में मु गोटे कथा कहबा चाहूची जे माँ रो रोल भी किसी कम नुहे बापा माँ ठाकुर से कले छोट बेलू झील हो बा पुओ हो ता भीतर तार वैशिष्ट्य गुड़ाक जगे देवा पड़ो झील मानकर 8टा वैशिष्ट्य श्री श्री ठाकुर विस्तार भाव नारीर नीति कहते से 8टा वैशिष्ट्य भितर गोटे अच्छे धर्म अर्थात सी धर्म पालन कर कि नहीं धर्म पालन करवा माने बंचिबा बढ़िबार नियम गुडी को मानिक चलुची कि नहीं सेटा को ताको बुझे देबो पड़िबो जे तू किभଳି भाବରେ बंचिबू तू निजक निजे किभଳି भाବରେ अन्य मानक बंचे तू बंचिबू तापर हला संरक्षण संरक्षण ताको सिखेबार अछि गोटे जिंस अछि सांग सांग नै पके देला तो कंप्लीट यूज करबा दरकार ए जो संरक्षण व्यवस्था सेवा किभଳି भाବରେ सेवा देवी शुश्रूषा देवी प्रेरणा पुष्ट अर्थात से झील कौन से मते डाउन करने दबनी घरे धरंतु बापा को मन खराब बा मार मन खराब सांग सांग से झील जाई कहूची बापा मन खराब करन ठाकुर तो अछंती आज निश्चय से समाधान हो
तेणु एई जो प्रेरणा पृष्ठ देई आमे आमर पिला मानक हम शिखे देवार अछि जे माँ तोर वैशिष्ट्य गुड़िक से वैशिष्ट्य को तार परिचय कर देवार अछि जेतले वैशिष्ट्य गुड़िक परिचय कर दिया जाए छोट बेलटू से बड़ हुए ता भीतर गोटे विराट ज्ञान हो जाए थाए जे मु ए वैशिष्ट्य गुड़ाक हूँ मोर संपत्ति तथाकथित यूनिवर्सिटी किंतु सेठी काम दबनी जो शशुर घर जाए तार वैशिष्ट्य गुड़िक ही काम दब से अभ्यास व्यवहार एगुड़िक ही तार काम लगे सेठी तेणु एटा ताको बुझे दब सी होता आईएएस ऑफिसर हे पारे तार टैलेंट द्वारा सी होता गोटे बड़ डॉक्टर हे पारे किंतु तार वैशिष्ट्य सहित ताको परिचय करई देबाकू पड़िबो हम मानकू सहज भाव रे आ पुओ मानकू कोन जे छोट हितिबे ताको तर बुझे देबाकू पड़िबो माँ ताको कहबो जा तू बापांकर जा लुगाटा काची दे जा जा बापा ग्लास पानी दे आस बापा मार प्रशंसा करिवे माँ बापांकर प्रशंसा करिवे आउ बापा माँ उभय पूरा वंशर प्रशंसा करिवे अर्थात तार जेजे बापा केमिति थिले तार जेजे बापांकर बापा केमिति थिले सेटा पुओ पाखर सेटा डिस्कशन करिवार अछि ताले से बुझिबो जे मु गोटे एभली वंशरे जन्म होईची जे मो बुढ़ा बापा एते दानी थिले केते लोक मानकु से साहाय्य करचंती मो बुढ़ा बापांकर बुढ़ा बापा जी से केते लोक से निजर करचंती सी देहत्याग मु निज कथा कहूँ मत माँ कहती मु शुणी तेणु युवाक मो भर क्रिया करे तेणु मुझे भूली पारे मोर बापा माँ को बुढ़ा बापा मान मोर वंश प्रति मोर खूब गर्व करे तेणु यहीटा आग काल निजर वंश को निजे गर्व करने दरकार अच्छी केवल भी हीनमन्यता देवेनि ता भितर सब पॉजिटिव ता भितर पशे देवर अच्छे तार मार कर्तव्य बहुत बेसी जे तू जानिचु तो बुढ़ा बापा ना से स्टेशन पाखर जदि पचर जाए से रिक्शा वाला आसी घरे पहुंचे देव कहीं तो बुढ़ा बापा समस्त से हेल्प करते साहाय्य करते आज पर्यंत मो बुढ़ा बापा को से गाँव में समस्त जानते से गाँ कौन 3-4-5 गाँव में समस्त जानते तेणु युवाक शुणी मत निजक गर्व अनुभव हुए ता द्वारा कौन हुए ना पिला कौन खराब काम करने पूर्वर से दस्तर से भाव जे मु बुढ़ा बापा कौन ना बदनाम करी तेणु यही गुड़िक माँ बापा प्रथम कर्तव्य जे पिला मानक भीतर पशे देवार अच्छी अच्छा आउ गोटे कथा एबे गोटे कथा कहती जे माटी को कर्षण करिवार कथा माटी जदि कर्षण न करा जाए ताले आमे मंजीटा देले भी सेठी गछ हबनी आग काल रे माँ मानकु कर्षण करा होतला किभଳି भाबरे सेमाने ससुर सासुड़ी जा ननद समस्त सहित सेमान रहिबाकू पडुतिला सेतबे जॉइंट फैमिली थिला विराट फैमिली ता भितरे ताड़न पीड़न देई सेमाने वंशर परंपरा टाको सेमाने शिखुतिले वंशर संस्कृति ता भितर आस्तला एबे किंतु हमर न्यूक्लियर फैमिली हे गलानी जहा द्वारा सेमाने कर्षण पाउ नांती जोटा द्वारा कोन होची ना पिलाटा द्वारा जन्म होची से मध्य कर्षित हो कि से जन्म हो पारुनी से कि शिखि भी पारुनी कारण माँ तो कष्ट पाई कि तो देखि पारलानी जे किभଳି भाबरे श्री श्री बड़मा छोट बेले किभଳି भाबरे कर्षण पाइतिले समस्त तो जानिचंती बिना कर्षण रे केबे भी भलो रिजल्ट हबो नाही सुना केबे बिना कर्षण रे बिना तापरे बिना ठोकर रे केबे गहना हे परिबो नाही एटा आगे बुझेबाकू पड़िबो निज झियो को जे तू माँ तू विवाह कि जीवु सबु सही बही जदि तू चलबू ताले तो जीवनटा भल हम आजिकाली जुगर कौन होची विवाह पर सांगे सांगे फोन पर फोन जे माँ ए ससुर या कले शाशुड़ी या कले निजे इरिटेट एवं अन्य गोटे फैमिली को इरिटेट कले बाबा दादा कहती गोटे कथा बहुत भल कथा जहा उपदेश नबार अच्छी जहा उपदेश दबार अच्छी विवाह पूर्वर दे दियो झियो मानू विवाह परे झियो को छाड़ी दियो कर्म क्षेत्र को ताकू निज भली हवाकू दियो ताले सी झियो ही एफिशिएंट बहु हे परिबो तुमर ज्ञानर परिचय सेठी हबो जेतेबेले एई ज्ञानटा से यूज करबो ता ससुरंग पाखरे तेणु आमे जदि सेटा नकरी उल्टा करू ताले हम पिला माने सेबेले पाइबू खराब पिला माने निश्चय आसीबे से माने केबे शिखिबेनी बुढ़ापा बुढ़ी मांग प्रति आदर झुंकटा कोड़े रहइबो मामू घरंग प्रति ताले वंशटा हमर कोन हबो आमर जो वंशटा जो वंश परंपरा थाए था से तो अजा आई को नहीं व्यस्त मामू को नहीं व्यस्त सी के शिखिलानी तार भाव तार कका विषय जानलानी कि ता बुढ़ापा विषय जानलानी कि ता बड़ बापा विषय जानलानी एई जो कथा गुड़ होची यार कारण किंतु एठी तेणु एटा थिला आमे आमको देखिबार पड़िबो जे पिलार मानसिक कंडीशन कोन झियोर मानसिक कंडीशन कोन सेटा मैच करियो पड़िबो आमको
आउ देखा पड़ो जे से वंशरे कौन सी मानसिक रोग रोगाक्रांत होइछि कि बा सुइसाइड कौन सी सुइसाइड से वंशरे के करिसंती कि सेटा मते देखिबार अछि कारण सेटा देखिकी मते कारण सुइसाइड आजिकली कह जाउछि एटा होछि जेनेटिक्सली भी चली आछि जो घरे सुइसाइड होता है बा जो घरे मानसिक रोग थाए सेठी किंतु प्रॉब्लम हेई पारे जानि नथली जेतो जानिली मते केयरफुल रहबा पड़िबो एटा गोला सेकंड खोला कथा एथरे किछि लुचा छुपा कथा नहीं थर्ड कथाटा कहबी एंड करबी थर्ड कथा हला जेनेटिक कंपैटिबिलिटी हम ऋषि मुनि मानकर जो वर्ण परंपरा करथिले कास्ट सिस्टम जो करथिले सेथरे होछि असगोत्र गोत्रटा अलगा हवा दरकार और वर्णटा समान हवा दरकार ब्राह्मण ब्राह्मण को मैरेज करिवे क्षत्रिय क्षत्रिय को मैरेज करिवे वैश्य वैश्य को मैरेज करिवे शूद्र शूद्र को मैरेज करिवे तेबे जाई हमर इंस्टिंक्टटा भलो मेंटेन होबो आ सेटा जदि मेंटेन न होबो ताले हम परवर्ती पीढ़ी रे ताटू भलो आशा पाई परिबा नै मु गोटे भलो उदाहरण देई पारे एई ओडिसा माटीर गर्भरे से जो हमर सुनामधन्य पिला जन्म होइतिले जेतेबेले कोणार्क मंदिर तयारी चलची सेतेबेले विशु महाराणा थिले सेतर मेन आर्किटेक्ट अर्थात मेन मिस्त्री थिले से कोणार्क मंदिर गढ़ुथिले से 12 वर्ष पूर्वरु छाड़ी के आस्तिले तांको स्त्री को सेतेबेले से गर्भवती से पिला जन्म देबा परे से पिला सदा देखा भी हेनी तांको मां पठेचंती धर्मपद को बा धर्मा को जे तु कोली देखेबू बापा को बापा जेतेबेले देखिबे एई कोलीटा सेतेबेले जानिबे जे तू होची मोर पुओ बोली तांको पुओ बोली तू जानि तते से परिचय जानिबे आ सेतेबेले तू तांको जेकी देखा करिवू से मंदिर हेई जाईची कोणार्क मंदिर किंतु चुली लागी पारुनी कारण ता जो सेंटर ऑफ मास ता सेवन पाई पारु नांती सेंटर ऑफ मास जते पर्यंत न पाई परिबे गोटिए पॉइंट केवल मात्र ताले ऊपर चुलीटा रही परिबो नाही हजार मंदिर करि सारिबा परे से सेंटर ऑफ मास ता खोजी पाइबा तांको द्वारा संभव हे पारु नथिला से सेंटर ऑफ मास पाई सेदिन राजा डिक्लेयर कले आज जदि तुमे मंदिर चुली न दियो काली 1200 बढ़ई समस्त मुंड काट हबो 12 वर्षर मेहनत बेकार हे जिवो सेतबेले से धर्मपद आसी से बापांको सहित देखा करची जे बापांको ना से पचारिवरु से विशु महाराणा सहित से देखा करची आ विशु महाराणा को जे प्रणाम करची से कोली जेतबेले देखि से कोली देखि से आश्चर्य जाउचंती जे ये मोर पुओ आज एते बड़ हेची 12 वर्ष रे हेची बापार ए खुशी किंतु बेसी समय रहिलानी से पुओ आश्चर्य होउची बापा कोन हेची कोहंतु ना पुओ कोन कहबी मु तो तते देखिली किंतु आज आम मानकर आज राती ही हमर लास्ट राती काली आम मानकर मुंड काट हबो कहले काहे की नै चुली जदी न बसई पारो ताले हमर मुंड काट हबो कहले बापा मु कोन टिके देखि परिबी की सी ऊपर को जाइचंती जाई से चुलीटा लगे देचंती सुंदर सेंटर ऑफ मास रे पूरा परफेक्टली लगे देचंती एवं समस्ते बढ़ई 1200 बढ़ई से अनैचंती आ करी आ समस्ते कथा होचंती जेतबे राजा को कान रे जीवो एई छोटो पिलाटिए हमर चुलीटा लगे देचंती ताले तापर भी हमर मुंड काट हबो सेटु से पुओ कि भଳି थिला देखंतु से पुओ कोची बापा एते 1200 लोकंकर जीवन अपेक्षा गोटिए जीवन गले कोन होची मु निजे मु जंप करि जाउची समुद्र को मु निजर जीवन को दे दोची काली जतले देखिबे से मते आ देखि परिबेनी आपण माने कहबे आपण माने ही करचंती तेणु देखंतु पुओ जतले मां गर्भरे थिले सेतेबेले आलोचना करथिले से विशु महाराणा जे गोटे मते प्रोग्राम अछि मते जीवार अछि सेठी कोणार्क मंदिर मते गढिवार अछि आ सेठी से सेंटर ऑफ मास विषय से कहिथिले सबटु डिफिकल्ट पार्ट होछि से सेंटर ऑफ मास जो चुली लगेबाटा आ सेतेबेले से मां ध्यान दे सुनिथिले से गर्भरे थिबा अवस्था से पुला आ से सेरा सक्सेसफुली मैनेज करी से निजर को जीवन दान करथिले से समुद्र गर्भरे आज से कोणार्क मंदिर आमे जो देखुछु तार प्रतीक भाव रे से धर्मपदर ना न नेले ही न चले तेणु एठी ज्वलंत उदाहरण जे किभଳି भाव जेनेटिक्स मेंटेन करथिले आज यदि ताहा कंपैटिबल मैरिज हेई नथांता ताहले कोन आमे से भଳି पिला पाई परथांते की आज एटा डिस्टर्बेंस हबार गोटिए कारण बहु कारण अछि
गोटे मुख्य कारण है सुपीरियरिटी एंड इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो मानक आम तथाकथित विप्र माने कहते सेमानक भितर अछुआ भाव सृष्टि है से गोटे क्रिएट कले जे आमे माने बड़ एमाने छोट एमाने बड़ एमाने छोट जहा द्वारा कौन है तांको प्रति भी सम्मान कमिला एवं प्रत्येकटा काम आम डिस्टर्बांस है बड़ छोट बोली किछि भी नहीं हाथ कौन बड़ गोड़ ठारू ना गोड़ होची छोट होची हाथ ठारू केही काहाटर छोट नहीं समस्ते समस्त वैशिष्ट्य उपरे समस्ते समस्त वैशिष्ट्य उपरे केही काहाटर बड़ बा छोट नुहे समस्ते निजर क्वालिटी देखेबार अच्छी एठी आ समस्त गोटे गंतव्य हेले ठाकुर आ समस्त को पहुंचबार अच्छी से ठाकुर पाखरे एटा ही मुख्य उद्देश्य कारण जेतोले पहाड़ ऊपर दुईटी नदी भासी आसुची धरंतु दुईटी नदी भासी आसुची आसी गोटे जगह मिलन होची पुरुष और नारी जेतोले भासी आसी जेतोले गोटे जगह मिलन होचंती सेमाने मिलन पर कोठी जिबे तांकर गंतव्य होची से समुद्र ना सुखी जिबे जाईकी मन इच्छा भ्रमण कर जाए सुखी जिबे तांकर गंतव्य होची से समुद्र तेणु बाबा दादा गोटे कथा कहती जे गोटे जदि कॉमन प्लेटफॉर्म थाए स्वामी स्त्री भितर ताले बहु परिमाण समाधान हो पारे कौन ना स्वामी भाविबो मु मोर प्रभु को खुशी करी स्त्री भी भाविबो मोर प्रभु को खुशी करबा जे कि मोर स्वामी मोर ससुर सासुड़ी जा ननद समस्त की मु खुशी करी तेणु एटा ही कथा जे जते पर्यंत आम इष्ट केंद्रिक न होबा आमे सबु सम सेटा स्वभावगत हो भल पाए भितर समाधान हो तेणु मु विशेष समय नहीं ना मोर जदि भूल त्रुटि थाए दयाकोरी आपण माने क्षमा करिवे मु एति कोई मु मोर वक्तव्य सांग करछि जय गुरु परम प्रेम श्री ठाकुर जय गुरु परम राधे जगत श्री लक्ष्मी मां परम पूज्य पाशी बरदा आचार्य परम दादा कोटि कोटि प्रणाम आज सांध्य सत्संग रे उपस्थित समस्त कर्मी मंडली गुरु भाई माने माँ माने जय गुरु मो पूर्वर स्वरूप दा एवं शेष कृति सुंदर मंडल भाई अत्यंत सुंदर भाव में ठाकुर कथा सब कहीदे मु केवल केतेटा रिसेंट साइंटिफिक डाटा देकी मो वक्तव्य सांग करी गोटे ग्रुप तरफ मैरेज को नहीं रिसर्च होता आपण मैंने देखिए जे जो रिसर्च रो रिजल्ट आप समस्त आश्चर्य कर 88% of Americans believe love is very important reason to get married 71% लोग भावंती स्त्री भावंती मैरेज कहीं करू ना मैरेज पाइले आमको पोषण करने गोटे स्वामी मिलिबो जी आमको फाइनेंशियल सपोर्ट देबो 64% लोग भावंती जी आम भीतर कॉमन इंटरेस्ट अच्छी ताले जाके आमे मैरेज करवा नले नहीं 61% लोग भावंती जे ओनली सैटिस्फाइंग सेक्सुअल रिलेशनशिप इज वेरी इंपोर्टेंट इन मैरेज 56% लोग भावंती तुम्हें मैरेज करे ताले मो घर काम करे साहाय्य हबो जो माने 1940 पर जन्म ग्रहण करचंती से भाबुचंती जे से भाबुचंती जे मैरेज कला परे लोकों पाखे मैरेज न करके मध्य को लिविंग रही किसी असुविधा नहीं 2000 पर 14 पर 17% ऑफ द न्यू इयर्स इन इंडिया सॉरी नॉट इंडियन इन वर्ल्ड 17% लोक जो मैरेज कर 2017 पर देखाई 17% लोक रीमैरेज कर एवं रिसेंट डाटा हो 2017 रे 62% ऑफ द अमेरिकन्स दे फेवर सेम सेक्स मैरेज आप चिंता करंतु आमर कल्चर कौन थिला जो कथा कहते भाई आम कल्चर टा वर्तमान को लेवल जाकि पहुंची जदि आम मैंने से काम न करू आम परिवार परिवेश को से न करू ताले हुए तो आमर परवर्ती जनरेशन पाई
गोटे प्रकृत भल बर कन्या पाଇବା कष्ट हो जिवो गोटे पॉजिटिव साइकोलॉजी ग्रुप तरफ गोटे एथिस कराइतिला से कहउचंती जे मैरिज रे केतरा बेसिक फार्मूला अछि से कहउचंती व्हाट ब्रिंग्स टू पीपल टुगेदर व्हाट कीप्स देम टुगेदर व्हाट ब्रेक्स देम अपार्ट मैरिज ओनली ब्रिंग्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस डाइवोर्स केमती होउची डाइवोर्स हेले पिला कोन इफेक्ट पड़ुची गवर्नमेंट रूल मैरिज रो लेवल केमती इफेक्ट करूची पर्सनल स्टेटस पर्सनल स्ट्रेस हाउ इट इफेक्ट्स रिलेशनशिप lack of intimacy lack of physical touch how it affects the marriage what factors increase the odds of divorce and what are the persons upbringing affect their relationships अपन देखंतु जेते सब क्वेश्चन अछि ए 14 क्वेश्चन जे 14 क्वेश्चन समस्त प्रश्न कराइछि जोन का डाइवोर्स होइछि अपन देखिबे ए 14 क्वेश्चन भितरे सबरो गोटे मात्र आंसर जो था भाई लास्ट को कहले सुंदर एग्जांपल देले जदि समस्त कॉमन प्लेटफॉर्म थांती गोटे थ्योरी अछि जो थ्योरी को 2014 रे वैलिड कराई थी दैट इज सोशल एक्सचेंज थ्योरी से थ्योरी लास्ट कंक्लूजन होची द साइक्लिकल पैटर्न्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ वैल्यू रिसोर्सेस टेंजिबल और इंटेंजिबल बिटवीन पार्टनर्स एंड द रिवार्ड्स एंड कॉस्ट विथ द ट्रांजैक्शन इज मैरिज जो बाबा कहले जे मैरिज माने नुह जे स्वामी स्त्री को दबो स्त्री स्वामी को दबो दैट इज नॉट लव लव इज टू डू अनटू अदर्स जहां मु अन्य चाहे ताको मु करिया को पाइबी कथा होची इंग्लिश रे देयर आर 5 लव लैंग्वेजेस द गेरी चैपमैन आप जानते डॉक्टर गेरी चैपमैन जे बहुत माने रोमांस पर रिसर्च करचंती लव रिसर्च करचंती कहउचंती देयर आर 5 बिहेवियर्स व्हिच आर हेल्दी एंड हैप्पी and long term marriage दरकार ता होची love and affirmation learning how to deal with failures learning how to deal with anger learning how to listen accept and love about the minor irritations रे केते बेले आसीबो जेते बेले कंपैटिबिलिटी आसीबो से कहउचंती पांचटा जिंस दरकार कंपैटिबिलिटी पई गोटे होची वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन अन्य को भलो कथा बा गिफ्ट्स एक्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी टाइम एंड फिजिकल टच रिसर्च कहउची देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैरिजेस जेमती हमरो यूरोपियन साइंस रे कंपैटिबल मैरिज अनुलोम विवाह प्रतलोम विवाह नाइ छै 5 टाइप्स ऑफ मैरिजेस दार गुड होची दी मैरिजेस व्हिच आर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस हम भीतर के असुविधा हले हम ताको अवॉइड करिवु थरे पूजन बाबादा कहउतले जे 70% ऑफ दी मैरिज जदी इंडिया स्थिति रहिची एथि पई जे हमर संतान संतति अछंती जदी अगर डाइवोर्स हे जीवो ताले पिला मन हण हे जीवे आउ गुडे मेरे स्थिति अच्छे एथिपाई जदि हम डाइवोर्स हो जीवो ताहले समाज को कौन कहबो किंतु प्रकृत कंपैटिबिलिटी हम भीतर नहीं तो कहउची वन टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडर्स सेकंड होची वोलेटाइल कपल्स थर्ड होची वेलेटिंग कपल्स फोर्थ होची हॉस्टाइल कपल्स एंड फिफ्थ होची हॉस्टाइल एंड डिटैच्ड कपल्स तो हम चिंता कर दरकार आमे केमिति ठाकुर केतरा कथा वक्तव्य सांग करबी ठाकुर कहउचंती भाई कहतले वर्ण और वंश वर्ण माने कौन वंश माने कौन तो कहउचंती वर्ण होची क्लासेस ऑफ इक्वी कल्चरल हेरिडिटी तुल्य रूप रे उत्कर्षित वंशर श्रेणी आ वंश माने पर्सनल हेरिडिटी गोत्र होची एक्विजिशन साधनार धारा तेणु विवाह समय वर्ण वंश गोत्र ए सब देखिया को हुए ठाकुर प्रश्न करे ठाकुर जदि आपण चाहउचंती जे वर्ण कथा कहउचंती सब बेले काहे कि अनर विभाग प्रश्न ठाकुर कहउचंती जदि हायर कल्चरल हेरिडिटी हुए ताहले झियर गोटे नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन आसे आ से नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन सेल्फ सिलेक्टेड हायर कल्चरल हेरिडिटी को अचीव करने पे सहायता करे जदि मनुष्य लोअर कल्चरल हेरिडिटी हुए ताहले सेमानकर कल्चरल टेम्परमेंट आ तांको संतान भितरे गुड आ स्ट्रांग फिजिक के भी आसे नाही तेणु आमको देखिया को पड़िबो सबले एमि केमति हवा करिया दरकार ठाकुर कहउचंती जदि हम जातिर अवनति हवर कारण होची 100 बार 100% इज एबनॉर्मल मैरिज जदि एबनॉर्मल मैरिज हुए ताहले जे सुपरेट हस्बैंड न रहे ताहले देखा जीवो स्वामी स्त्री भितरे सेंसिटिविटी रहइबोनी रिसेप्टिविटी रहइबोनी इंटेंसिटी रहइबो नाही तेणु आमन को सबल चिंता करिया पड़िबो ठाकुर जो कथा कहिचंती से कथा को आमन को सबल मानि चले पड़िबो
ଠାକୁର ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଠାକୁର ଯଦି ନର ନାରୀର ମନର ମନ ଯଦି ହୁଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦି ମୋଷ୍ଟ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଥିଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣ ବଂଶ ଦେଖିବା କାହିଁ ଦରକାର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ମନରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟି ସମାବେଶ ଥାଏ ଜ୍ଞାନରେ ଆସେ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଜ୍ଞାନରେ ଆସେ ଅପକର୍ଷ ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ନିକୃଷ୍ଟକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ତାହାର ଜୀବନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଅନୁକୂଳ ଭଳି ଭାବେ କିନ୍ତୁ ତାହା କରି ମଣିଷ ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ଅବସାଦରେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରେ ତେଣୁ ଆମ ଋଷିମୁନି ମାନେ ବିବାହରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବଂଶ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଇତ୍ୟାଦି ବିଚାର କରି କନ୍ୟାର ପୁରୁଷକୁ ବରଣ କରିବା ବିଧି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହରେ ଫିଜିକାଲ ଡେଫର୍ମିଟି ହୋଇଥାଏ ଦେଖାଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଜିକ୍ ବଟ୍ ୱିକ୍ ନର୍ଭ ଡଲ୍ ବ୍ରେନ୍ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟାକୁ ଜୀବନରେ ବୁଝିବା ବୁଝିକି ଆମ ପରିବାର ଆମ ପରିବେଶ ଆମ ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯେମିତି ଏ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜଟା ବଞ୍ଚିବ ଦେଶଟା ବଞ୍ଚିବ ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବିତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ ଆଉ ଘୋଷଣା ଅଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଯୋଉ ଆମର ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଇନି ତାହା ହଉଛି ସ୍ମୃତି ବାହୀ ଚେତନା ଆ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ ଡକ୍ଟର ଗୁରୁଦତ୍ତ ଦାସ ଦା ଆପଣ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ କରିବେ ପରିଶେଷରେ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯୋଉ ବକ୍ତା ଯୋଉମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବିତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହିଲି ଜୟ ଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम् वन्दे परम प्रेम पुरुषोत्तमम् जी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेम जय जी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेम जय जी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम राध्या लक्ष्मी माँ की परम राध्या लक्ष्मी माँ की परम पूज्य पारसी वर्धा की परम पूज्य पारसी वर्धा की परम पूज्य पारसी वर्धा की आचार्य देव परम पूज्य पारसी दादा की आचार्य देव जय दादा की आचार्य देव जय परम पूज्य दादा की सत्संग 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 वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे वंदे आर्य पितॄन् वन्दे आर्य वंदे पितृ मातृवर्गन् वन्दे वंदे अहम कृष्ण दैवतन् वन्दे अहं कृष्ण वंदे दैवतम् पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेम ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु